सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम नारुतो सीरीज़ के 3 बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन 3 कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हमारे पास हैं इटाची उचिहा, और उसके बाद ओबिटो उचिहा, एंड देन लास्ट इज़ द ग्रेट मादरा उचिहा। तो दोस्तों, इटाची उचिहा एक नाम जो दोस्तों के लिए विलन था और दुश्मनों के लिए एक मिस्ट्री, लेकिन असल में वो एक हीरो था जिससे दुनिया समझ नहीं सकी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इटाची की पूरी कहानी, उसका बचपन, उचिहा क्लैन का कत्ल, उसकी अकात्सुकी जर्नी और वो दर्द जो उसने पूरी ज़िंदगी छुपाया। तो दोस्तों, इटाची का जन्म हुआ उचिहा क्लैन में, सबसे पावरफुल और प्राउड क्लैन। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने एकेडमी कंप्लीट कर ली, 8 साल की उम्र में शारिंगान एक्टिव कर लिया, 10 साल की उम्र में चोनेन बन गया, 13 साल में आनबू कैप्टन। लेकिन ये सब सक्सेस के पीछे उसने एक ऐसा ट्रॉमा फेस किया था जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। थर्ड ग्रेट निंजा वार के सीन उसकी आंखों के सामने थे। दर्द और मौत ने उसे जल्दी मैच्योर बना दिया। उचिहा क्लैन हिडन लीफ से खफा था। उन्हें लगता था कि उनको दबाया जा रहा है, एक सिविल वार का खतरा था। इटाची दोनों तरफ था, एक तरफ उसका क्लैन, दूसरी तरफ उसका विलेज। उसे पीस चाहिए था। वो होकागे से सीक्रेटली मिलता, डांजो और हिरोजन से बातें करता। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। डांजो ने इटाची को एक मिशन दिया, यहाँ तो तुम्हारा क्लैन विलेज को तबाह करेगा, यहाँ तुम उनको ख़त्म करो, यानी कि अपने तुम क्लैन को ख़त्म कर दो। इटाची ने एक पेनफुल डिसीजन लिया, अपने ही माँ बाप, भाई और पूरे क्लैन को मार दिया। सॉरी नहीं, उसने भाई को नहीं मारा था, अपने सासके को जी, सिर्फ एक को छोड़ा, सासके को, हाँ, जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था। उसने सासके को विलन बनाया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और आखिर में उसे मार कर हीरो बन जाए। एंड देन यू एंड आई आर फ्लैश एंड ब्लड, आई विल ऑलवेज लव यू, ये इटाची कहता है। इटाची अकात्सुकी ज्वाइन करता है, दुनिया के लिए क्रिमिनल बन जाता है, लेकिन असल में वो लीफ विलेज के लिए स्पाई बनकर काम करता है। यानी कि जानकारी लेना चाहता है कि अकात्सुकी अब क्या करेगी। वो कभी भी मिशन में सिविलियंस को हर्ट नहीं करता था। पेन और नगाटो के साथ वो अपना काम करता रहा, लेकिन उसका फोकस सिर्फ पीस था। किसी को भी उसकी असली सेक्रीफाइस का पता नहीं था। इटाची को एक डेडली इलनेस थी। वो हर वक्त दर्द में रहता था, मेडिसिन लेकर सिर्फ इसलिए जिंदा था कि सासके तक अपनी कहानी पहुंचाए। ब्रो, उसने सासके को अपने खिलाफ प्रोवोक किया, और जब दोनों की फाइट हुई इटाची ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसे हार नहीं दिया, यानी कि उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई उसने ज़्यादा। आपने अगर वो फाइट देखी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, इटाची ने ज़्यादा उसे तकलीफ नहीं दी, खुद को ही ज़्यादा तकलीफ दी है। फिर उसके बाद वो कहता है और गिव मी सासके, देयर वॉन्ट टू बी अ नेक्स्ट टाइम। फिर उसके बाद ब्रो, सासके को पता चलता है उसकी दुनिया हिल जाती है जब वो समझता है कि इटाची विलन नहीं था, उसे विलेज से ऑर्डर मिले थे। उसका भाई जिसे वो विलन समझता रहा असल में उसका प्रोटेक्टर था। ये ट्विस्ट नारुतो यूनिवर्स का सबसे इमोशनल मोमेंट है ब्रो, ज़रूर देखें इसको। फिर उसके बाद एडो टेंसी रिटर्न, जब काबूटो वो एडो टेंसी से उसे इटाची को वापस लाता है। इटाची ने बिना टाइम वेस्ट किया सब कुछ क्लियर कर देता है। उसने सासके से प्यार से बात की, उसे बोला नो मैटर व्हाट यू डिसाइड टू बी नाउ, आई विल ऑलवेज लव यू। और फिर उसने एडो टेंसी को ख़त्म किया, खुद को भी। एडो टेंसी एक दूसरू था, एक जादू था उसमें ही नारुतो यूनिवर्स में, उसे वो ख़त्म करता है और फिर उसके बाद अपने आप को भी ख़त्म कर देता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर इटाची की कहानी सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं, एक फ़िलोसफी है। वो कहता है ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अदर्स, समटाइम्स टू मेंटेन पीस यू हैव टू बिकम अ विलन। वो एक ऐसा वॉरियर था जिसे दुनिया विलन समझती रही, लेकिन वो शैडो में एक एंजल था ब्रो। इटाची उचिहा एक नाम, एक तर्ज, एक कुर्बानी। उसकी कहानी हमें सिखाती है हर विलन दिखने वाला बंदा असल में बुरा नहीं होता, कभी कभी सच्चाई छुपानी पड़ती है ताकि दूसरे जी सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा इटाची के बारे में रिव्यू, और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पे ओबिटो के बारे में। तो दोस्तों, ओबिटो उचिहा एक ऐसा नाम जिसे लोग ना विलन समझते थे ओबिटो, लेकिन असल में वो एक ऐसा बच्चा था जिसका दिल सिर्फ एक चीज़ के लिए धड़कता था, रिन के लिए। एक बच्चा जिसे मोहब्बत मिली, फिर दर्द मिला, फिर अंधेरा, और फिर वो दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमी बन गया। इस वीडियो में हम जानेंगे ओबिटो की कंप्लीट स्टोरी। तो ब्रो, स्किप मत करें इस वीडियो को, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, ओबिटो एक एनर्जेटिक और काइंड हार्टेड उचिहा था। वो हर वक्त अपनी फ्रेंड रिन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसे वो पसंद करता था। उस लड़की का नाम रिन था। उसकी टीम थी ककाशी, हाटाके और रिन नोहारा के साथ।
ककाशी एक जीनियस था और रिन हीलर थी एक, और इनके जो सेंसे थे वो नारुतो के फादर मिनाटो नामिकाजे द फोर्थ होकागे। ओबीटो का सपना था कि होकागे बनना ताकि सब उसे रिस्पेक्ट दें जैसे नारुतो का था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक मिशन के दौरान ओबीटो ककाशी और रिन के साथ फंस गए। लड़ाई में एक बड़ी चट्टान पर से गिरी। सब समझे ओबीटो मर गया। मरते वक्त उसने ककाशी को अपना शारिंगान दे दिया, लेकिन ओबीटो नहीं मरा था। मादरा उचिहा ने ओबीटो को बचाया। उसे एक केव में रखा गया जहां उसके हाफ बॉडी को ज़ेत्सु सेल से बनाया गया। देखा नहीं आपने, वो मास्क के फेस पे आ जाता है। उसके बाद जब वो देखता है रिन को मरते हुए, तो पूरी एक ट्रेजेडी वाली जैसे उसकी कहानी शुरू हो जाती है। और जब ओबीटो ने देखा कि ककाशी ने रिन को मार दिया, उसका दिल टूट गया। वो टूट गया, बिखर गया और मादरा का अपना सेंसे बना लिया, उसे फॉलो करने लग गया मादरा को। अब ओबीटो ने अपनी पहचान छुपाई और मादरा के नाम से नया प्लान बनाने लगा, यानी कि अपने आप को मादरा जाहिर करवाना शुरू कर दिया। उसने अकात्सुकी बनाई, नगाटो को पेन को कंट्रोल किया, याहिको की मौत करवाई, जिनचुरी को कैप्चर करने का प्लान बनाया। सब कुछ सिर्फ एक मिशन के लिए था, इन्फिनिट त्सुकुयोमी, एक ऐसा इल्यूशन जहाँ सब लोग खुश हों, कोई दर्द ना हो। ये मादरा उचिहा का प्लान था। ओबीटो ने डिक्लेयर किया, आई एम द रियल मादरा उचिहा। उसने वॉर स्टार्ट की, द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। काबुटो से मिलकर एडो टेंसी शुरू किया, टेंटेल रिवाइव किया, नारुतो और एलाइट शिनोबी फोर्सेस से लड़ा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ओबीटो का असली दिल अब भी धड़क रहा था। उसे रिन की याद आती थी। ओबीटो बन गया 10 टेल्स का जिनचुरिकी। उस वक्त वो सबसे पावरफुल शिनोबी था, लेकिन नारुतो उसे बार बार याद दिलाता रहा, तुम पहले मेरे जैसे थे ब्रो, तुम कभी अच्छे हुआ करते थे। नारुतो की बातों ने ओबीटो के अंदर रोशनी जगा दी। ओबीटो फाइनली बदल गया। उसने मादरा के साथ, यानी कि उसने मादरा को छोड़ दिया। मादरा को कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और नारुतो की साइड ले ली। उसने अपनी जान दांव पर लगाते हुए कागुया की फाइट में ओबीटो ने ककाशी को बचाकर अपनी जान दे दी थी। मरते वक्त उसने कहा, आई मे नॉट हैव बीन अ हीरो इन द आइज ऑफ मैन, बट इन दिस मोमेंट लेट मी बी योर हीरो। ये उसके फाइनल वर्ड थे। ओबीटो फाइनली आफ्टर लाइफ में रिन से मिलता है। रिन मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पता था तुम आओगे। ओबीटो के चेहरे पे पीस आता है। उसके बाद ओबीटो की कहानी सिखाती है हमें कि किसी एक गलती उसे विलन नहीं बनाती। दुनिया का सबसे बुरा इंसान भी सुधर सकता है। दर्द कभी कभी इंसान को मोटा बना देता है। That's it। ओबीटो उचिहा एक विलन जैसे समझने के लिए ओबीटो उचिहा एक विलन जिसे समझने के लिए दिल चाहिए, जजमेंट नहीं ब्रो। ओबीटो की कहानी ट्रैजिक है, लेकिन उसका एंड एक हीरो जैसा है। उसने दुनिया को बचाया, नारुतो को गाइड किया और ककाशी को दोस्ती का मतलब समझाया। अगर आपको ओबीटो की कहानी इमोशनल कर दिया है तो ब्रो लाइक कमेंट भी कर लो इस वीडियो को। लास्ट द ग्रेट फिलोसोफर वन एंड ओनली मादरा उचिहा के बारे में बात करते हैं। लगता है आपको काफ़ी इंतज़ार था इस कैरेक्टर का। तो दोस्तों, मादरा उचिहा एक ऐसा नाम जो शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक नाइटमेयर बन गया। एक वॉरियर जिसने मौत को हराया, समय को झुकाया अपनी तरफ और खुद वो बन गया द ग्रेट शिनोबी। क्या वो वाकई विलन था या एक मिसअंडरस्टूड विजनरी? दोस्तों, मादरा का जन्म हुआ उचिहा क्लैन में। वो उचिहा क्लैन का सबसे टैलेंटेड बच्चा था। उसकी मुलाकात एक दिन एक लड़के से होती है, हाशिरामा सेंजू, जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त दोनों बन जाता है। दोनों का ड्रीम था कि एक ऐसी दुनिया जहां बचपन दर्द से भरपूर ना हो, लेकिन दोनों अलग रास्ते चलते गए। उचिहा और सेंजू की राइवलरी बढ़ती गई। मादरा और हाशिरामा दोनों अपने क्लैंस के लीडर बन गए। हाशिरामा पीस चाहता था। मादरा को लगता था कि सेंजू पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल से मादरा पीस के लिए एग्री करता है। दोनों मिलकर बनाते हैं द हिडन लीफ ऑफ द विलेज। लेकिन प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। हाशिरामा बन जाता है। पहला होगा कि मादरा खुश नहीं होता। उसे लगता है कि हाशिरामा ने उसे धोखा दिया है। वो छोड़ देता है अपने विलेज को, दोबारा लौटता है ताकत के साथ। मादरा हाशिरामा से लड़ता है वैली ऑफ द एंड में और हार जाता है। सब समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन मादरा ने मौत को धोखा दे दिया था। मादरा ने इज़ानागी जुत्सु यूज़ करके अपनी मौत को कैंसिल कर दिया। इज़ानागी जुत्सु इन नारुतो सीरीज उसे यूज़ करने के बाद उसने अपनी मौत को कैंसिल कर दिया। उसने हाशिरामा का डीएनए चुरा लिया था, ठीक है, ताकि उसकी ताकत मिल सके। वो उसकी भी ताकत लेना चाह रहा था। वो छुप कर प्लान बनाता रहा और फिर उसने सबसे डेंजरस प्लान तैयार किया था, आई ऑफ द मून प्लान, ठीक है। उसके बाद मादरा की सोच थी कि दुनिया कभी पीसफुल नहीं चल सकती, लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि एक सोल्यूशन बनाओ
यानी कि एक अपनी दुनिया बनाओ जहाँ सब खुश हो। बस उसका मादरा का ये सोच, मादरा की ये सोच कि एक दुनिया हो जहाँ लोग आराम से रहें, सुकून से रहें, ना लड़ें आपस में, यू नो, एवरीवेयर इज पीस। इस प्लान के लिए उसे चाहिए थे 10 टेल्स, ऑल टेल बीस्ट, द मून। उसने नगाटो, पेन, ओबिटो और अकात्सुकी का यूज़ किया। वो खुद को बैक एंड से पपेट मास्टर बनाकर सब कुछ कंट्रोल करता रहा। काबूटो ने एडोटेंसी से मादरा को जिंदा किया और फिर दुनिया ने देखा रियल टेरर का मीनिंग। मादरा ने 1000 ऑफ शिनोबी को अकेले हराया। परफेक्ट सुसानो यूज़ किया। 5 कागे को कुछ नहीं समझा। बिजू को 1 शॉट किया। फिर उसने ओबिटो और ब्लैक जेट्सू की मदद से अपने आप को अलाइव कर दिया और बन गया सेज ऑफ 6 पास जैसा पावरफुल बीइंग। मादरा बन गया 10 टेल जिंचुरिकी। उसका पावर इतना था कि नारुतो, सास्के, ककाशी और गाय मिलकर भी मुश्किल से उसे लड़ नहीं पा रहे। गाय का 8 गेट ऑफ डेथ की यूज़ बस थोड़ा डैमेज दे सकता, लेकिन उस वक्त नारुतो और सास्के को सेज ऑफ 6 पास की पावर मिलती है और एक फाइनल वार होती है। जब मादरा जीतने के करीब होता है, ब्लैक जेट्सू ने उसे धोखा दे दिया। जेट्सू ने उसकी बॉडी को कागुया रिवाइव करने के लिए यूज़ किया। मादरा पास एक जरिया था उनके लिए, जेट्सू के लिए। यू आर नॉट द सेवियर, वो ये अल्फाज उसके हैं ब्लैक जेट्सू के। वो कहता है यू आर नॉट द सेवियर मादरा, यू आर जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। मादरा फाइनली समझता है कि उसने जो सोचा था वो सब झूठ था। मरने से पहले मादरा की लास्ट मुलाकात होती है अपने दोस्त वन एंड ओनली हाशिरामा से। वो कहता है मे बी इन अनदर लाइफ वी कुड फ्रेंड्स हाशिरामा। उसके आखिरी अल्फाज थे रिग्रेट और पीस के मिक्सचर। मादरा कोई सिंपली विलन नहीं था, वो एक विजनरी था जिसका तरीका गलत था लेकिन मकसद था पीस। इन दिस वर्ल्ड वेयर एवर देयर इज लाइट देयर आर आल्सो अ शैडो। The selfish desire of wanting to maintain peace causes war or hatred is born to protect the love। उसकी कहानी सिखाती है पावर बिना बैलेंस के डिस्ट्रक्शन बन जाती है। मादरा उचिहा एक नाम नहीं जो हमेशा शिनोबी वर्ल्ड में याद रखा जाएगा, ना सिर्फ उसकी ताकत के लिए बल्कि उसकी सोच के लिए ब्रो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आखिर में सबसे बेहतरीन स्पीच इस एनिमे की जो है स्पीच मादरा उचिहा की। तो मादरा उचिहा कहता है वेक अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्सेड वर्ल्ड। द लॉन्गर यू लिव द मोर यू रियलाइज that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadow to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish desire of wanting to maintain peace causes wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexus casual relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors, a world of only peace, a world of only love. And that's it. कि मैं ऐसी एक दुनिया बनाऊंगा तो मैं हूँ एक उचिहा ब्रो, डेट्स इट। तो ये था फाइनल ब्रो मेरा रिव्यू इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्रो वीडियो को पूरा देखा करें एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।